इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई अगर आप सुनने का मिजाज रखते हैं, पहली बार आया हूँ, पता नहीं किस रंग में आप लोग तकरीर सुनते हैं। इस वक्त 12 बजने को चला है और बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह 12 बजने को चला है, अभी तक तो लोगों को सो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ का सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन का कितना बड़ा आशिक है, कितनी मोहब्बत है रसूल पाक के उस नवासे से कि अपनी नींदों को कोसों दूर भगाकर गुलाम हुसैन बनने का सबूत पेश कर रहा है। अगर यही अदा बारगाहे हुसैन में मकबूल हो जाए, यही अदा अगर बारगाहे हुसैन में मकबूल हो जाए तो रसूल पाक की हदीस से पाक है, ए परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करेगा रहमतुल लिल आलमीन उससे मोहब्बत करेंगे। जो हुसैन से मोहब्बत करेंगे नबी उससे मोहब्बत करेंगे। इसलिए जब तक जागे रहो या हुसैन का नारा लगाते रहो। एक मर्तबा झूम के कह दें या हुसैन। हम यार ऐसे नहीं, सीना ठोक करके। जब हुसैन चाय पिला रहे हैं, अक्सर ये हादसा मेरे ही साथ होता है। जब तकरीर के लिए मैं बैठता हूँ तो चाय हर जगह मिलती है। ऐशा के बाद से बैठा हूँ, अभी तक चाय नहीं आई थी। बहरहाल चाय पीना जायज़ है, पिलाइए, पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, लेकिन इधर देखते रहिए मुझको माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप ध्यान दें मेरे तरफ, मेरी गुफ्तगू को आप सुनेंगे। मार्काई करबला पर आधा घंटा 1 घंटा मार्काई करबला पर तकरीर हो जाए, मार्काई करबला एक आधे घंटे में सुन लिया जाए, ये मुमकिन नहीं। एक ही स्टेज पर एक बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला 3 रात तक बोलेगा तो मदीना शरीफ से करबला तक जाएगा, करबला के बाद का वाकया रह जाएगा। इसलिए जब हुसैन का नाम आए तो सीना ठोक के बोलो या हुसैन, और लहक के बोल या हुसैन। आला हजरत खां फजल बरेलवी इश्क के लबो लहजे में बोल पड़ते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं कहता हूँ पढ़े लिखे डिग्री होल्डर जाहिल मौलवी के, मौत इंसान की होती नूर की नहीं। मेरा हुसैन मुर्दा थोड़ो है कि हम मातम करे। अरे हुसैन तुम ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है कि उनके नाम के साथ जिनका नाम टच हो जाए, कसम खुदा की उसके नाम में भी जिंदगी आ जाए। अच्छा, अभी भी कुछ बचा कुछ आप लोगों के पास है क्या? माशाल्लाह। हम सोच रहे थे हबीबुल्लाह भाई नूरी ये इंटरनेशनल शायर इस्लाम है, अभी बहुत है यहाँ माशाल्लाह, कुछ बचा के रखे, मेहमान शायर बैठे हुए हैं। और हम सोच रहे थे कि अब जो मेरे पास आएगा ना वो फटा नोट ही आ सकता है। हाँ, चूंकि हबीबुल्लाह भाई पढ़ दे नात और किसी मुकर्रिर को छूट मिल जाए तो समझ लिए बहुत बेहतरीन मुकर्रिर है वो। झूम के बोल रहे सुभान अल्लाह। इनका नाम बहुत पहले से हम सुन रहे थे, इदरीस भाई है माशाल्लाह। इनमें क्या खूबी है जो इनका नाम सारे उलमाए किराम ले रहे हैं, वो खूबी आपने अभी हबीबुल्लाह भाई नूरी से आपने समाप्त कर लिया है। झूम के कह दें सुभान अल्लाह और लहक के बोल सुभान अल्लाह।
कुछ पढ़े लिखे डिग्री होल्डर जाहिल ये कहते हुसैन करबला में पानी के लिए तरस गया, हुसैन को करबला में पानी न मिल सका, इसलिए हुसैन करबला में पानी के लिए तरस गया। किसान का बेटा सीना ठोक के कहता है आमा यार, जो करबला में हुसैन होगा वो मुहताज नहीं होगा, मुख्तार होगा, मुख्तार। करबला में हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि करबला का पानी होते हुसैन के लिए तरस। का लब मिल गया होता, काश के हुसैन का होठ मिल गया होता। अरे जो गरीब नवाज में, जब पृथ्वी गरीब नवाज ने अन्ना सागर को जो पाठ पढ़ाया है, वो कयामत की सुख तक अन्ना सागर तालाब को भी याद रहेगा, पृथ्वीराज चौहान को भी याद रहेगा। और करबला की धरती पर इमाम हुसैन ने जो इब्ने ज़ियाद को पाठ पढ़ाया है, वो इब्ने ज़ियाद को भी याद रहेगा, नहरे फुरात को भी याद। इसलिए इन बेईमानों को मिले तो जूते से मारो। जो हुसैन होगा वो रसूलुल्लाह के कंधे का सवार होगा। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अभी हजरत अल्लामा इसराफिल साहब, इनको मैं कैसे नवाजूं, किस जुमले से इनको नवाजूं? इनको मैं शायर कहूं या नकीब कहूं या मुकर्रिर कहूं? हमारे शब्बीर भाई की आवाज कुछ लगी है, दुआ कर दे उनकी आवाज क्लियर हो जाए। और मेहमान शायर इंटरनेशनल हजरत हबीबुल्लाह भाई नूरी ये तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद फिर इनका कलाम आपको सुनने को मिलेगा। एक मर्तबा झूम के कह दें सुभान अल्लाह और लहक के बोल दें सुभान अल्लाह। मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ मोटी आवाज में, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये भी मौलवी साहब लालची में पढ़ रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है तो लहक के बोल दे या हुसैन, या हुसैन। ज़ंजीर बोलती रही दर्द बोलता रहा, ज़ंजीर बोलती रही दर्द बोलता रहा। जरा दिल लगाओगे इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा, जरा दिल लगाइए। सुभान अल्लाह सुभान। हम सोचे आप चाय लेकर के आ रहे हैं क्या? चलिए माशाअल्लाह, जो बच्चा खुचा है आ रहा है, अल्लाह करे। और ये जो इमाम हुसैन का सदका आप लुटा रहे हैं, मैं पहले ही राउंड में कह दिया, अगर मुस्तफा जाने रहमत के कंधे का सवार इमाम हुसैन आपसे राजी हो गए तो नबी राजी हो गए, और जब नबी राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो जाएगा तो रब ने जन्नत नबी के गद्दार के लिए नहीं बनाया है, नबी के वफादार के लिए बनाया। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। ज़ंजीर बोलती रही दर्द बोलता रहा, ज़ंजीर बोलती रही दर्द बोलता रहा, लौटे तो हानि का घर बोलता रहा। बहुत अच्छे से ज़ंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। अब मैं हजरत इमाम हुसैन की शान में एक शेर पढ़ता हूँ। करबला से जिनको जिनको मोहब्बत है वो तड़प जाएंगे, छुड़ के कह दे या हुसैन। थर्रा यजीद के एक तरफ 22,000 यजीदी भेड़िए, एक तरफ 72 नबी का दीवाना, खानदान मुस्तफा नबी का मानने वाला, शहीदान करबला, जाने सारे नुफूसे कुदसिया, वाहरे 72 और यजीदी भेड़िया 22,000। जब शब्बीर ने करबला की धरती पर नारा लगाया था, कसम खुदा की
हैं कि जिस जमीन पर यजीद खड़ा था यजीद नहीं हिल रहा था, बल्कि यजीद जिस जमीन पे खड़ा था वो जमीन हिल रही थी। यजीद जिस जमीन पर खड़ा था वो जमीन हिल रही थी। शायर ने कलम उठाया और लिखा है, आप सुने आपका हृदय गदगद हो जाएगा। धर्रा झूमकर झूमकर और थोड़ा सा दिल लगाइए। आप बैठ करके गिनिए ना, आप बैठ करके गिनिए। माशाल्लाह जितना गिनिएगा आकर के मुकर्रिर और शायर को 10 टका दीजिएगा, लेकिन बैठ के गिनिए। माशाल्लाह धर्रा झूम करके धर्रा गए यजीद के सब लश्कर सिपाह, धर्रा गए यजीद के सब लश्कर सिपाह, धर्रा गए यजीद अब कब बोलिएगा, हम इंतकाल कर जाएंगे तब। धर्रा गए यजीद, धर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता, धर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह। शबे मेराज की तारीख आप इस शेर में सुने। लास्ट शेर पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद मारका करबला। अगर जिगर है तो आप सुनेंगे, और अगर जिगर ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसलिए मारका करबला सुनाने वाला का कलेजा चाहिए, सुनने वाला का दिल होना चाहिए। झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, 9:45 वक्त की नमाज कम हो गई। 9 मर्तबा खुदा की बारगाह से मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह अक़दस तक मेरे नबी आए गए। 9:45 वक्त की नमाज कम, 5 वक्त की नमाज बच गई। कुछ मन चले नौजवान ये कह करके मजाक उड़ाता है, यार एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली जाती तो बढ़िया बढ़िया होता, 5 वक्त की नमाज खत्म हो जाती है। कुछ लोग बोल देता है, मजाक मजाक में कहां पहुंच जाता है। सुने इसको शायद किसना कितना खूबसूरत अंदाज में लिखा है। आए गए हुजूर, बोलिए बोलिए बोलिए, एकदम जागे रहिएगा। हम हड़बड़ाते हैं, उसके बाद फिर हबीबुल्लाह भाई को उठा देंगे। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, आए गए हुजूर, आए गए हुजूर, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरात जिब्रील का पर बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, ताजदारे करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अभी आप सुन रहे थे हुसैन सवार थे नाना सवारी बने। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा नाना जो हुसैन के नाना रहमतुल लिल आलमीन की तरह हो, और है कोई ऐसा नवासा जो रसूलुल्लाह के कंधे का सवार हुसैन की तरह हो। नवासा भी बेमिसाल, नवासा का नाना रहमतुल लिल आलमीन भी बेमिसाल। नाना सवारी, हुसैन सवार। मोहब्बत के झूम के बोलिए सुभान अल्लाह।
नाना सवारी बने यकीनन हुसैन सवार हुए पुश्ते नबूवत पर बिला शुबा, लेकिन इमाम हुसैन ने इस सवारी को बहुत दिनों तक बकाया नहीं रखा। नाना आज आप सवारी बने, रहमतुल लिल आलमीन सवारी, नबियों का नबी सवारी, नाकाए दो जहां सवारी, फातिमा के अब्बू सवारी, हुसैन का नाना सवारी, पुश्ते नबूवत पर आपका नवासा बैठा है। नाना इसे बहुत दिनों तक बकाया मैं नहीं रखूंगा। नाना एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, आपका मजहब होगा, आपका दीन होगा, काबे की अजमत होगी, आपकी शरीयत होगी, कुरान की अजमत होगी, बातिल कुंपत उंगली उठाएगी, उंगली उठाएगी, चैलेंज करेगी, काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत को बेचा जाएगा, अजमत इस्लाम को बिठाएगा, दीन इस्लाम को बिठाएगा। उस वक्त नाना हुसैन सवारी बन जाएगा और हुसैन के कंधे पर अजमत इस्लाम सवार होगा, अजमत दीन सवार होगा, अजमत कुरान सवार होगा, अजमत इस्लाम सवार होगा। तब मेरे नबी इरशाद फरमाते शहजादे इतने सवारी तेरी पीठ पर होगी, तुम जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा, तुम जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा। हुसैन अर्ज फरमाते नाना दुनिया में किसी माँ ने अपने बेटे को वो दूध नहीं पिलाई है जो हुसैन को जमीन पर गिरा दे, इसलिए कि बचपना में जब मस्जिद नबवी में मैं गिर गया था, खुतबा छोड़ करके अपने उठाया था, सिद्दीक की सदाकत वही, उमर की अदालत वही, उस्मान की सखावत वही, अली की शुजाअत वही। या रसूल अल्लाह आपने खुतबा छोड़ दिया था और गिरे हुए हुसैन को सीने से लगा लिया था, तो जो गिरे हुए हुसैन को मुस्तफा उठा ले, कोई माई का लाल उस हुसैन को जमीन पर गिरा नहीं सकता है, कोई माई का लाल उस हुसैन को जमीन पर नहीं गिरा सकता है। इसलिए लोगों दुनिया के तमाम रिश्तों को तोड़ दो, रसूल पाक के कंधे का सवार हुसैन से रिश्ता जोड़। क्या बात है, क्या बात है। अगर हुसैन राजी हो गए तो उनका नाना रहमतुल लिल आलमीन राजी हो जाएंगे। 10वीं मुहर्रम मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, इसलिए कि मैं आपको जगाने के लिए इस बार आया हूं। अगला बार आऊंगा तो मदीना से सफर करूंगा और मदीना पाक से लेकर के मक्का की सरहद पर पहुंचना है और मक्का के सरहद से लेकर के करबला की धरती तक जाना है। कूफा का गवर्नर हाउस इब्ने ज़ियाद, उस पर सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, इस पर नहीं कहना है, बहुत बड़ा नापाक आदमी का नाम है इब्ने ज़ियाद। कूफा का गवर्नर हाउस है, उसका सरदार इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन को पूरे चारों तरफ से नाकेबंदी लगा दिया, कर्फ्यू लागू कर दिया, किसी भी तरह से हुसैन का हाथ चाहिए। इमाम हुसैन को अपनी शाही हवेली में बुला लिया। इमाम हुसैन चले हैं, एक पॉइंट देता हूं नोट करो। साथ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान, ये दोनों इमाम हुसैन के साथ साथ चले हैं इब्ने ज़ियाद की हवेली में। जैसे घुसते हैं इब्ने ज़ियाद कहता है हुसैन आ गए? हाँ आ गया। बोलो किस लिए बुलाए हो? कहा हुसैन मुंह देखने का वक्त नहीं है, अब मेरे हाथ पर हाथ दे दो, बैअत कर लो। इतना सुनना था, खूने हैदर जाग गया। अली के शेर की दहाड़ से पूरे खित्ते में सन्नाटा छा गया। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन का हाथ सीधे लंगी तलवार पर। क्या बात। हजरत अब्दुल रहमान आगे बढ़ गए, कहा हुसैन इस गिलाजत पर हाथ डालना आपका काम नहीं, आपका गुलाम अब्दुल रहमान का काम है। हजरत अब्दुल रहमान ने अपने हाथ में तलवार ले लिया और इब्ने ज़ियाद को ललकार करके कहा, इब्ने ज़ियाद किस हुसैन की बात करते? अरे ये वो हुसैन है जिनका जोड़ा जिब्राइल से लावे जन्नत से, ये वो हुसैन है जिनका खाना जिब्राइल जन्नत से लावे,
ये रसूलुल्लाह के कंधे का सवार है, मौला अली का शेर है, सैयदा खातून जन्नत का जिगर का टुकड़ा है। किस हुसैन का हाथ मांगते हो यजीद? अरे जो हाथ बचपना में इमाम हुसैन ने रहमतुल लिल आलमीन को दे दिया है, हुसैन अपना सर दे सकता है लेकिन हाथ नहीं। सर दे देगा, हाथ नहीं देगा। तब इब्ने ज़ियाद कहता ठीक है, अगर इमाम हुसैन मेरे हाथ पर हाथ नहीं देंगे तो इनको कहो सुबह होते ही मदीना छोड़ दे। इतना सुनना था, जख्म और हरा हो गया। नाना मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा, आपकी शरीयत की हिफाजत करूंगा। इमाम हुसैन अपने हवेली गए, आवाज देते हैं शहजादे अली अकबर, बेटे सब सामाने सफर बांध लो, अब हमें नाना का मदीना छोड़ देना है, अब हमें नाना के शहर को छोड़ देना है। सब सामाने सफर ठीक ठाक बांधा गया। काफिला जब मदीना पाक से निकलने के लिए तैयारी किया, सैयदा सुगरा इमाम हुसैन की बेटी को बड़ी बुखार है। सैयदा सुगरा बाबा हुसैन की बारगाह में पहुंचती है। बाबा जान, 6 माह का दूध पीता बच्चा अली असगर भी जा रहा है, अली अकबर भैया अली अकबर भी जा रहे हैं, चचा अब्बास सलमबरदार भी है, और नो मोहम्मद साथ साथ है। बाबा मुझको कोई नहीं कहता है सुगरा तू भी चल। इमाम पाक फरमाते हैं बेटी तुझको बुखार है और बुखार की हालत में नहीं चल सकोगी, इसलिए कि हुसैन को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हुसैन के कंधे पर अज़मत इस्लाम सवार है बेटी, इस्लाम बचाना मेरा फर्ज है। तुझको बुखार है, बुखार की हालत में नहीं चल पाओगी, तू नाना के शहर में आराम फरमा, नाना के शहर में आराम फरमा। इमाम हुसैन का काफिला जब सज धज करके निकला करबला के तरफ, तब सैयदा सुगरा बाबा के दामन को पकड़ कर करके आंखों से आंसू का सैलाब बहा करके अरीजा पेश करती, बाबा जान आप जा रहे हैं जाइए, मलाल इस बात का सिर्फ है कि रास्ते में जब आप चलेंगे तो रास्ते में जब जब जोहर और असर और मगरिब इशा फजर की अजान सुनाई देगी, तब 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 आप मुझ बेटी सुगरा को याद करेंगे। मदीना पाक में जब जब अजानें सुना करती थी, मैं तब तब वजू के लिए पानी मैं आपकी बारगाह में पेश करती थी। बाबा जब रास्ते में जाएंगे तो आपकी बेटी सुगरा याद आएगी। बाबा इमाम हुसैन का काफिला सज धज करके चला है मदीना से, सारा काफिला आगे चल रहा है, इमाम हुसैन पीछे मुड़ मुड़ करके मदीना पाक को देख रहे हैं। चल चल चंद कदम चलते पीछे मुड़ करके देखते सैयदा ज़ैनब से रहा नहीं गया, इरशाद फरमाती हुसैन इस तरफ पीछे मुड़ मुड़ करके बच्चों की तरह क्या देख रहे हो? मेरे इमाम फरमाते हैं बहन ज़ैनब, जब किसी को कहीं पनाह न मिले वो मेरे नाना का शहर में पनाह लिया करता था। आज हुसैन के लिए मदीना छूट रहा है ज़ैनब। ये देखो इसी मैदान में मैं नाना के साथ खेला करता था, इसी मैदान में नाना की उंगली को पकड़ करके मैं चला करता था, कभी कभी नाना के सीने से लिपट करके मैं खेला करता था। वो मदीना हमेशा के लिए हुसैन से छूट रहा है ज़ैनब, इसलिए जी भर करके देख लेने दो नाना के शहर को। जब तक हुसैन का काफिला चलता रहा, हुसैन पीछे मुड़ मुड़ करके देखते रहे, जब तक नाना के खजूर को देखते रहे, हुसैन देखते चले। हुसैन का काफिला सफर करते करते मक्का की धरती पर पहुंचा। इस वक्त मक्का शरीफ में तवाफ काबा में पूरी दुनिया का मुसलमान है, सबों की जबान पर एक ही सदा बुलंद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तवाफ काबा में चारों तरफ से चक्कर लगा रहे हैं। आलम तसव्वुर में मैंने इमाम की बारगाह में अरीजा पेश किया, या इमाम बहुत अच्छा मौका है, खाना काबा का तवाफ हो रहा है, आप भी तवाफ काबा
कर लो तब करबला जाना। या हुसैन या हुसैन मीना के वादी पर सब ठहर रहे हैं, आप भी हाजिरी दे लीजिए तब करबला चलिएगा। मकाम अरफात में ठहरना है ठहर ले, बड़ा अच्छा मौका है हुसैन तब करबला जाइएगा। कंकरी मार लो हुसैन तब करबला जाना। हजरे अस्वद को सब चूम रहे हैं हुसैन हजरे अस्वद को चूम ले तब करबला जाना। मेरे इमाम फरमाते नादान, अरे किस हजरे अस्वद की बात करते हो, ये वही पत्थर है जिस पत्थर को मेरे नाना ने एक बार चूमा है। उस पत्थर के अजमत का ये मकाम हो सकता है, हुसैन के गला को नबी ने बार बार चूमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, ताजदारे करबला। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा पत्थर को चूमा है नाना ने, उस पत्थर की अजमत का ये मकाम हो सकता है। मेरे नाना ने मेरे गले को बार बार चूमा है, हुसैन के गले का आलम क्या रहा होगा। अरे उस पर हज फर्ज है, इसलिए वो अपने वतन से मक्का आ रहे हैं। हुसैन को इस्लाम बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन मक्का से करबला जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हुसैन मक्का से करबला जा रहा है। अब इमाम हुसैन का काफिला मदीना से मक्का शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, मेहमान खतीब आ चुके हैं, दुमका की सरहद से चल करके आए हैं। मेरे बाद हबीबुल्लाह भाई नूरी से आप कलाम सुनेंगे, फिर मेहमान खतीब की बारी आएगी। लेकिन जब मार्काए करबला सुनने के लिए मुझको बुलाए हैं तो सिर्फ 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। सुनेंगे आप, सुनेंगे तो झूम के कह दें या हुसैन, और लहक के बोल या हुसैन। मक्का शरीफ से करबला के तरफ रवाना है काफिला। रास्ते में बहुत सारी बातें हुई, मैं तवील में नहीं जाना चाहता। अब्बास अलमबरदार ने चिराग भी बुझाया, इमाम हुसैन ने काफिला वालों को रोक करके मदीने पाक के तरफ भेजने का इशारा भी किया था। बहुत वाकया हुआ। बहरहाल डायरेक्ट मैं आपको करबला लेके भाग रहा हूँ। अभी इमाम हुसैन का काफिला सफर करते करते करबला पहुंचा नहीं, रास्ते में है। इतने में हजरत हुर आ रहे हैं। ये वही हजरत हुर हैं जो पूरी तैयारी के साथ चले हैं इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए। इमाम पाक की बारगाह में हजरत हुर आकर के यही कहते, हुसैन अपने आप को गिरफ्तार समझो। इतना सुनना था, अली का खून जाग गया। झूम के बोले सुभान अल्लाह। फातिमा का जिगर का टुकड़ा शेर के मानिंद करबो भला पहुंचे नहीं। इरशाद फरमाते, तेरी इतनी औकात जो मेरे हाथ में हथकड़ी डाल है, तेरे बाजू में इस्तिकामत तो आगे बढ़ है, तेरे पास इतनी औकात जो हुसैन को गिरफ्तार कर ले। इतना कहना था, हजरत हुर के आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत हुर फरमाते, हुसैन मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। इमाम फरमाते हैं, जब मुझसे मोहब्बत करते हो तो यजीदी खेमे में क्यों, यजीदी कैंप में क्यों? तो हजरत हुर फरमाते हैं, हुसैन अभी वो वक्त आया नहीं, आने वाला है। कूफा ला यूफा, कूफा वाले वफादार नहीं है। कूफा का रिंग बदल चुका है, नक्शा पलट गया है। हुसैन अभी पूरा करबला में आप पहुंचे नहीं। जब करबला पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कूफा वाले ने आपके साथ कैसा धोखा दिया है। इमाम हुसैन का काफिला करबला की सरहद तक पहुंचा। मेरे इमाम फरमाते हैं, शहजादे अली अकबर, इस मैदान को बचपना में मुझको दिखाया गया था। बेटे, इस मैदान का क्या नाम है? अली अकबर फरमाते, बाबा इस मैदान का नाम करबो बला है। मेरे इमाम फरमाते, शहजादे इसका दूसरा भी कोई नाम है? हजरत अली अकबर फरमाते, हाँ बाबा इसका दूसरा भी नाम है। का क्या है? कहा इसका दूसरा नाम अर्ज़ मारिया भी है। मेरे इमाम फरमाते, शहजादे हुसैन अपनी मक्तल को पहचान लिया है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बचपना में मुझको दिखाया गया था
और शहजादे अली अकबर बाबा अली का घोड़ा इसी मैदान से जब वापसी में गुजर रहे थे ना, तो बाबा अली का घोड़ा इसी मैदान में रुक गया था। और बाबा अली घोड़े के पुश्त से जमीन पर उतर कर 2 रकत नमाज नफल पढ़े थे और खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ किए थे, मौला मेरे परवरदिगार मेरे बेटे इमाम हुसैन के बाजुओं में इस्तिकामत अता फरमा। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन अपनी मक्तल पहचान ले, उस अली का शेर का नाम हुसैन, अपनी मक्तल को पहचान लिया। इरशाद फरमाते बेटे घोड़े की जीन खोल दो। खेमे लग गया, 2 रोज हो गए, पहरा लगा दिया गया। यजीदी भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। यजीदी कैंप में हंगामा बुपा, नारे फुरात में पाबंदी, दाना पर पाबंदी, इमाम हुसैन खेमे लगा दिए। अब आलम तो ये हुआ तपती हुई रेत है, करबला की धरती है। हजरत सैयदना अली असगर जो दूध पीता मासूम बच्चा इमाम हुसैन का 6 माह का बच्चा है, हुल्कुम सूखने लगा। माँ के पिस्तान का जन्नती दूध सूख गया। हजरत इमाम हुसैन का बेटा हजरत अली असगर की आंखें कभी खुलती कभी बंद होती, हुल्कुम सूख गई, होंठ खुश्क हो चुका था। हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब बच्चे को लेकर बारगाह हुसैन में पहुंचती है। या इमाम यजीद का झगड़ा आपसे है, इस दूध पीते बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। हुसैन देख इस बच्चे ने कभी आंख खोला कभी बंद किया, हुल्कुम सूख चुके हैं, माँ का पिस्तान का जन्नती दूध सूख चुका है। मेरे इमाम इस बच्चे ने इब्ने ज़ियाद का क्या बिगाड़ा है? इसलिए ज़ैनब कहती है हुसैन इस बच्चे को सीने से सटाए नहरे फुरात की तरफ ले जाओ। यजीदी इस बच्चे पर रहम फरमा, रहम कर देगा। बच्चा चंघोट पानी पिएगा, आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी। हुसैन लेकर के जा। इमाम हुसैन ने बहन ज़ैनब की बात को टाला नहीं, सैयदना अली असगर को सीने से सटाए। इमाम चल इमाम हुसैन नहरे फुरात की तरफ रुख लिया। अभी नहरे फुरात के करीब पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ए यजीदियो, मैं अपने लिए नहीं इस दूध पीते बच्चे के लिए आया हूं, चंद घोट पानी दे दो। देख इस बच्चे का हुक्म सूख चुका है, इस बच्चे की आंखें कभी खुलती कभी बंद होती है। 6 माह का बच्चा है यार। और जंग के उसूलों पे बच्चों पर जुल्म करना यह मना है, इसलिए तेरा झगड़ा मुझसे है, मुझसे। इस दूध पीते बच्चे ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा यजीदियो, चंद घोट पानी दे दो। झूम कर बोल दीजिए और लहक के बोल सुभान अल्लाह। चंद घोट पानी दे दो। इब्ने ज़ियाद कहता हुसैन चंद घोट नहीं पूरे नहरे फुरात दे दूंगा, कुर्सियों हुकूमत दे दूंगा, तख्तो ताज दे दूंगा। इमाम फरमाते करना क्या हो? इब्ने ज़ियाद कहता है सिर्फ मेरे हाथ पर हाथ दे दे। मेरे इमाम फरमाते हैं नादान जो हाथ बचपना में नाना को दे दिया है, हुसैन अपना सर दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। सर दे देगा हुसैन, लेकिन वो हाथ नहीं देगा जो हाथ रहमतुल लिल आलमीन को दे दिया। एक जालिम ने बुझा हुआ तीर चलाया है, वो तीर आग से बात करता हुआ सनसनाता हुआ इमाम हुसैन के गोद में जो दूध पीता बच्चा अली असगर 6 माह का था, वो तीर आकर के सीधे हुल्कुम पे लगा है। पानी के बदले बच्चे को तीर मिला है, और वो तीर वहीं तक महदूद नहीं था, बल्कि मौरखीन लिखते हैं कि वो तीर वहां से बाहर निकलकर इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गए। अल्लाह अल्लाह। अली असगर के रूह पाक जिसमें पाक से निकली खून चुल्लू पे आया, हुसैन के चुल्लू पे अली असगर का खून आया। मेरे इमाम ने सोचा कि आसमान के जानिब उछाल दूं। आसमान से आवाज आई हुसैन खबरदार, इधर अगर फेंकोगे तो कभी बारिश जमीन पर बरसने नहीं देंगे। इमाम ने सोचा जमीन पर फेंक दूं। जमीन से आवाज आई खबरदार हुसैन अली असगर का खून है,
दूध पीता बच्चा का खून है हुसैन, अगर जमीन पर फेंकोगे तो कभी सब्जी उगने नहीं देंगे। मेरे इमाम ने उस बच्चे के खून को चेहरे पे मल लिया, सीने से सटाए, खेमे की तरफ वापस लौट गए। दूर से सैयदा ज़ैनब देख रही है, आने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई हुसैन आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरा भतीजा बाबा के गले से इस कदर लिपट कर सोया है, इब्ने ज़ियाद पानी जरूर दे दिया होगा, जभी तो एक बेटा बाप की गर्दन से इस कदर लिपट करके चैन की नींद से सो गया है। मेरे इमाम करीब आते हैं, सैयदा ज़ैनब फरमाती, मेरे भाई हुसैन, मैं सच बोल, मैं कह रही थी ना कि आप ले जाइए, पानी दे दिया ना भतीजा को, पानी पी लिया ना मेरा लाल, जभी तो बाप के गले से इस कदर लिपट कर सो गया। मेरे इमाम के आंखों से आंसू भर गए। इरशाद फरमाते, बहन ज़ैनब, मेरे बेटे ने पानी जरूर पिया है, लेकिन यजीदियों का पानी नहीं पिया, अली असगर ने ऐसा पानी पिया है ज़ैनब, क्या अब इस बच्चे को कयामत तक प्यास नहीं लगेगी? इस बच्चे को कयामत तक प्यास नहीं लगेगी। ज़ैनब, मेरा बच्चा बड़ा सुकून के साथ बाबा जान के गले से लिपट कर सोया है, अब इसकी आंख कयामत के दिन ही खुलेगी। देख ज़ैनब, देख, तीर के पानी के बदले जालिमों ने किस कदर हुलकूम पर बच्चों को तीर मारा है। बच्चा मेरा किस कदर पिलक पिलक करके रूह निकली होगी। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे को देखा, सब्र किया। इमाम हुसैन खेमे के अंदर रखते हैं। इतने में इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना, पानी की तपिश है, शिद्दत है, एक मर्तबा मशकीज़ा को देखती है जो खाली लटका हुआ है खेमे में। दूसरे तरफ चचा अब्बास अलमबरदार के चेहरे को देख रही है। वो सकीना जिसका गला फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक था, वो सकीना जो करबला की धरती पर कुरान करीम को सीने से सटाए बाबा जान के करीब जाकर के तिलावत किया करती थी, वो सकीना प्यास की शिद्दत है, प्यास की तड़प है। चचा अब्बास अलमबरदार के चेहरे को देखती और कभी खाली मशकीज़ा जो पड़ा हुआ था उस मशकीज़ा को देखती। चचा अब्बास अलमबरदार समझ गए नुक्ता मिला है, जरा झूम के कह दे सुभान अल्लाह। चचा अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़ा को निकाला, मेरी भतीजी को प्यास की शिद्दत है। वाह रे अब्बास अलमबरदार, मशकीज़ा को लिया, घोड़े को बाहर निकाला, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी ली, पट्टा बांधा कमर में, घोड़े के पुष्ट पर अब्बास सवार हो चुके हैं, अमामा शरीफ बांध लिया, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी ले ली, घोड़े को एड़ी दिया, घोड़ा हवा में बात करता हुआ सीधे नहरे फुरात के तरफ चला है। अब कोई और नहीं अब्बास चला है, अब कोई और नहीं अब्बास पानी लेने के लिए चला है। यजीदी कैंप में हंगामा, यजीदी की भेड़िए में हंगामा बपा हो गया, चारों तरफ से घेर लो, हर तरफ से नाकेबंदी लगा दो। अरे कोई और नहीं, आने वाला अब्बास आ रहा है, अब्बास अलमबरदार आ रहा है। अब्बास अलमबरदार जब चले हैं तब मौरखीन लिखते हैं उनकी तलवार जब चल रही थी यजीदी भेड़ियों को दम से जुदा इस कदर कर रही थी उनकी तलवार, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सावन की काली घटा में बिजलियां किस कदर चमकती है और चमक कर किस कदर छुप जाती है, उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार, उससे भी कहीं ज्यादा तेज चल रही थी अब्बास अलमबरदार की तलवार। यजीदी कैंप को, यजीदी के कैंप को, यजीदी खेमे को तोड़ करके अब्बास अलमबरदार नहरे फुरात पर उतर गए और उतरने के बाद झंडा फतह याबी का गाड़ दिया और गाड़ करके इब्ने ज़ियाद के भेड़ियों में चैलेंज किया, यजीदी जो हुसैन नहीं आया है अब्बास आया है, अब्बास हुसैन का बड़कपना है, हुसैन का मुकाबला बाद में करना, पहले अब्बास से लड़ करके देखो, अब्बास की तलवार को रोक करके देखो, अब्बास के झंडा को रोक करके देखो। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाई है, तेरी माँ ने और मेरी माँ में फर्क इतना है कि तूने माँ का दूध पिया है तो तूने
तूने माँ का दूध पिया है तो इस्लाम का बागी बनने के लिए पिया, इस्लाम का गद्दार बनने के लिए पिया। मैंने अपना माँ का दूध पिया, अपनी माँ का दूध पिया है तो दामन इस्लाम को बचाने के लिए पिया है, इस्लाम की हिफाजत के लिए पिया है, कुरान की हिफाजत के लिए पिया है। अब्बास ने अपना झंडा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मशकीज़ा में पानी भी भरा, यजीदी कैंप में हंगामा, अब्बास को रोको। पानी भी भर लिया और घोड़े को धक्के मार करके अब्बास अलंबरदार कह रहे हैं, मेरे गाजी पानी पर उतरे हो, पानी पी लो, नहीं तो थोड़ी देर के बाद तीर पीना पड़ेगा। घोड़ा जानवर था ना, बड़ा वफादार था, झूम के बोल दें सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं झूम के बोले सुभान अल्लाह। पी ले मेरे गाजी, पानी पर उतरे हो, पी लो। घोड़ा अपना मुंह पानी तक ले गया लेकिन पिया नहीं, मुंह उठा लिया और मुंडी हिलाकर कह दिया, अब्बास जब अहले बैत पानी नहीं पिएंगे तो मैं कैसे पानी पीऊंगा। जब अहले बैत ही ना पानी पीवे तो मैं कैसे पानी पीऊं। अब्बास अलंबरदार ने मशकीज़ा में पानी लिया, ख्याल आया भतीजी सकीना बेहोश है, मेरी भतीजी को पानी की तड़प है। अब्बास अलंबरदार का घोड़ा चला है नहरे फुरात से खेमे के तरफ। यजीदी कैंप में हंगामा, इब्ने ज़ियाद कहता चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दो, चारों तरफ से नेज़ों की चोट मारो। अब्बास को बाद में मारना, पहले अब्बास के मशकीज़े पे तीर मारो, पानी को बहा दो, नहीं तो अब्बास अलंबरदार ने पानी लेकर के खेमे में पहुंच गया और हुसैन का बेटा अली अकबर ने शनघोट पानी पी लिया। तो एक यजीदियों का याद रखना, एक अली अकबर होगा जो पूरी यजीदियत के नामो निशान को मिटा देगा। इसलिए कि तुम नहीं जानते हो हुसैन का बेटा अली अकबर हो सकता है लेकिन अपने दादा के कुव्वत का सदका पाया है, अपने दादा की ताकत का सदका पाया है। इसलिए चारों तरफ से घिर लो, हर तरफ से नाकेबंदी लगा दो, हर तरफ से तीरों की बरसात है, हर तरफ से नेज़ों की चोट है। अब्बास अलंबरदार का घोड़ा हवा में बात करते हुए खेमे की तरफ बढ़ रहा है, तीरों की बरसात है। अब्बास का एक बाजू कटा, दूसरे बाजू में मशकीज़ा लिया, दूसरे बाजू भी कट गया, मशकीज़ा करीब ले आया। तीरों की बरसात मुसलसल चल रही है, मूसलाधार तीरों की बरसात है। अब्बास अलंबरदार के बाजू कट चुके हैं। इतने में अभी सैयदा सकीना के करीब अब्बास अलंबरदार पहुंचने वाले थे, खुदा को कुछ और मंजूर हुआ। अब्बास अलंबरदार वही घोड़े के पुष्ट से जमीन पर गिर जाते हैं। इब्ने ज़ियाद कहता है, हुसैन अब्बास की खबर लो, अब्बास की खबर लो। शायर कहता है, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। अरे जो मुसाफिर लुट गया जाके मंजिल के करीब। अभी चंद ही लम्हा बाकी था कि अब्बास अलंबरदार सैयदा सकीना के लिए पानी लेकर के पहुंच जाते। अब्बास अलंबरदार को इस तरह तीरों से छल्ले किया है मुसलमानों। एक और पॉइंट दूं, तकरीर खत्म। 9वीं तारीख अभी करबला पहुंचे हैं, मुकम्मल करबला का वाकया रह गया। सिर्फ एक पॉइंट सुनिए, तकरीर खत्म। फिर बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं, मर्दों में फ़कत 10वीं मुहर्रम में बीमार ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन की तलवार ज़ुल्फ़कार हैदरी शबीह मुस्तफ़ा, शबीह मुस्तफ़ा की बारी आने वाली है 10वीं तारीख। सुनिए, 9वीं तारीख है। अल्लाह अल्लाह, रात इतनी लंबी हुई करबो बला की धरती पर, पूरी दुनिया सो गई है, सुबह का पाँव फट नहीं रहा। सुबह को 10वीं मुहर्रम, करबला में 9वीं तारीख, जिसे हम हिंदुस्तानी मुसलमान कत्ले हुसैन की रात भी कहते हैं, आशूरा की रात भी कहते हैं।
उस तारीख को करबला में क्या हुआ था सुने आप मुसलमानों। इमाम हुसैन अपने खेमे से निकले, सैयदा ज़ैनब बहन की खेमे के तरफ चल रहे हैं। रात का सन्नाटा है, शबे देजूर का आलम है, पूरी दुनिया नींद की आगोश में है। इमाम पाक खेमे से निकलकर सैयदा ज़ैनब के खेमे के तरफ। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन के चेहरे को नहीं देखा था, लेकिन इमाम हुसैन के आने की कदमों की आहट को सुना तो सैयदा ज़ैनब उठ खड़ी हुई खेमे में और इरशाद फरमाती हैं, ये आने वाला इतनी रात कौन है? आने वाला कदमों की आहट से पता चल रहा कोई और नहीं आ रहा, रसूलुल्लाह के कंधे का सवार हुसैन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। आने वाला कोई और नहीं, हुसैन आ रहे हैं। इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब के खेमे के अंदर, बहन निकली, सलाम किया, इमाम हुसैन के दस्ते मुबारक को चूम लिया। इमाम हुसैन ने बहन के जुल्फ़े मुअम्बर को चूम लिया। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर के इमाम हुसैन के चेहरा को बहुत देर तक पढ़ने लगी, देखने लगी। मेरे इमाम फरमाते हैं, ज़ैनब आज तक इस कदर मेरे चेहरे को तूने देखा नहीं, लेकिन आज इतने गौर से क्यों देख रही हो बहन ज़ैनब? मेरे चेहरे में क्या दिखाई दे रहा है? सैयदा ज़ैनब के आंखों से आंसू निकलने लगे। इरशाद फरमाते हैं, भैया हुसैन आज सैयदा ज़ैनब को जी भर करके चेहरा देख लेने दो, पता नहीं कल 10वीं मुहर्रम है, ये आंखें देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, ये आंखें देख पाएगी कि नहीं हुसैन, इसलिए ज़ैनब को रोको नहीं, देख लेने दो। बहन हो तो हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब की तरह, और भाई हो तो ज़ैनब के भाई हजरत इमाम हुसैन की तरह। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। आशूरा की रात है, इमाम हुसैन की बारगाह में सैयदा ज़ैनब ने आंचल फैला करके इरशाद फरमाती हैं, इमाम हुसैन आपके नाना कौन हैं? कहा मेरे नाना रहमतुल लिल आलमीन हैं। सुभान अल्लाह। कहा आपके अब्बू कौन हैं? कहा मेरे अब्बू मौला अली हैं। कहा आपकी अम्मी का नाम क्या है हुसैन? कहा मेरी अम्मी सैयदा फातिमा है। कौन सवाल कर रही हो ज़ैनब? इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, हुसैन तुम उन्हीं चमनिस्तान करम का खिलता हुआ एक गुलाब हो। सुभान अल्लाह। हुसैन अच्छा याद करो, मैंने कभी आपकी बारगाह में इस कदर आंचल फैलाकर मदीने पाक में मांगा था? मैं नहीं। मक्का की सरहद पर मैं कुछ मांगी थी आपसे? नहीं। आज करबला में 9वीं तारीख है हुसैन, आपकी बहन सैयदा ज़ैनब आंचल फैला करके भाई के करीब खड़ी है, और आपकी बहन ज़ैनब आज करबला की धरती पर आपसे मांग रही है। अब क्या मांगेगी और क्या इमाम हुसैन देंगे, ये बाद में समझ में आएगा। पहले बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, वादा करो दे दोगे? सुभान अल्लाह। झूम कर बोलो। खड़े हैं भाई, मांगने वाली हुसैन की बहन ज़ैनब, देने वाला रसूलुल्लाह के कंधे का सवार हुसैन। करबला की धरती, आशूरा की रात, शबे देजूर का आलम, दुआ मकबूलियत की घड़ी। ज़ैनब आंचल फैला कर हुसैन की बारगाह में मांग रही है, हुसैन वादा करो दे दोगे? मेरे इमाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब पहली बार मांगा है, यही मांगना होता तो मदीने की आबादी में मांग लिया होता तो हुसैन दे देता। मक्के की सरहद पे मांग लिया होता मेरी बहन तो तेरा भाई हुसैन मक्के के वादी पे दे दिया होता। करबला की धरती पर पहली बार मांग रही हो ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन के नजरों के सामने में अली अस्कर का कटा हुआ सर है, अब्बास का कटा हुआ बाजू है, अली अकबर की जवानी पर यजीदी कुत्तों ने किस कदर घोड़े दौड़ाए। यहाँ तो लाश ही लाश है ज़ैनब, खून ही खून है। तेरा भाई हुसैन क्या देगा ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब फरमाती, मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं जो मांगूंगी मेरा भाई रद्द नहीं करेगा, दे देगा। सुभान अल्लाह। झूम कर बोल सुभान अल्लाह, और लहके बोल सुभान अल्लाह।
इमाम हुसैन समझ गए मेरी बहन क्या मांगने वाली है। इमाम हुसैन फरमाते हाँ बहन ज़ैनब मांगो, तेरा भाई हुसैन आज करबला में देगा। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा हुसैन सोच ले, इनकार तो नहीं करेंगे। कहा मैं उस रसूलुल्लाह के कंधे का सवार हूँ, हुसैन जो कह देता है वो कर देता है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा हुसैन सोच ले, इनकार नहीं करना। कहा ज़ैनब मांग, तेरा भाई हुसैन आज करबला में देगा। इतना सुनना था, हजरत सैयदा ज़ैनब आवाज देती है, शहजादे आनो मोहम्मद, जिनकी उम्र 6 बरस है और एक बेटे की उम्र गालिबन 8 बरस का बच्चा है। दोनों भाई ओनो मोहम्मद ज़ैनब के सर पे छोटा छोटा अमामा है, हाथ में छोटी छोटी लंगी तलवार है, जन्नती लिबास है। दोनों बच्चों का चेहरा 14वीं की चांद से ज्यादा खूबसूरत है। बड़ी मासूम कली है। अम्मी जान की आवाज पर दोनों बच्चे लब्बैक कहते हुए मां के कदमों के करीब आके खड़े हो गए। जैसे ही दोनों बच्चे आ गए, सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू टपकने लगे। इमाम पाक की बारगाह में हाथ फैला करके सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन उस वक्त से आपकी बहन जो आपसे मांग रही है, कोई दौलत नहीं, कोई सरवत नहीं, सोना चांदी नहीं हुसैन, ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ए बाबा, इन दोनों बच्चों को मैंने सेहरा बांध दिया है, सर पे हमामा मैंने बांध दिया है उसे। दोनों बच्चों को मैं लिबास पहना दी हूँ, दोनों बच्चों के हाथ में छोटी छोटी तलवार भी थमा दी हूँ। यह एक माँ का ममता आवाज दे रहा है, हुसैन आपकी बहन आपसे सिर्फ इतना मांगती है कि इन दोनों बच्चों को रन में उतरने की इजाजत दे दो। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, मेरे इमाम फरमाते ज़ैनब ये तूने क्या किया? सैयदा ज़ैनब फरमाते हुसैन कल कयामत का मैदान होगा, सैयदा फातिमा मुझसे पूछेगी, ज़ैनब मेरा बेटा हुसैन का बेटा 6 माह का दूध पीता बच्चा इस्लाम के प्रति, दीन के प्रति, कुरान की अजमत के लिए 6 माह का बच्चा का कलेजा दे दिया, इस्लाम की आबरू को बचा लिया। तेरे भी तो करबो बला में ओनो मोहम्मद थे, तू क्यों अपनी आंचल में छुपा के रखा था? मैं क्या जवाब दूंगी हुसैन? इसलिए ताखीर मत करो हुसैन, यजीदी भेड़ियों के बीच जाने की इजाजत दे दो, मैं जन्नती दुल्हा बना दी हूँ। उस माँ का कलेजा कितना बड़ा होगा रे, जो माँ अपने बच्चे को आंखों के सामने में मौत देख रही है, उस माँ का सब्र कितना बड़ा होगा। ज़ैनब तेरी अस्मतों को सलाम, ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, जा मेरे भांजो जा, आज तेरा मामा हुसैन इजाजत दे रहा है, जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सरशार हो जाओ, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कुर्बान हो जाओ, जाओ मेरे भांजो। मामू ने इजाजत दे दिया। अब माँ के चेहरे को दोनों बच्चों ने गौर से देखना शुरू कर दिया। माँ का ममता छलांग मारा, दोनों बच्चों को सीने से सटा लिया, कलेजे से लगा लिया। दोनों बच्चों के आंखों से आंसू। उस माँ ने कलेजे का टुकड़े को फिर से कलेजे से सटा लिया। और सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, जा मेरे लाल, मैंने जो दूध पिलाया है ना, एक एक दूध के कतरे का हिसाब आज करबो बला के धरती पर उतार दे। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों बच्चों की पेशानी को ज़ैनब ने चूम लिया, दोनों बच्चे झुक गए, माँ के कदमों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। दोनों बच्चों ने माँ के कदमों को चूमा। अब दोनों बच्चे माँ को आखिरी सलाम पेश किया। कितना खूबसूरत फूल है वो। आला हजरत फरमाते हैं, कितने बिखरे पड़े हैं मदीने के फूल, कितने बिखरे पड़े हैं मदीने के फूल,
करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। दोनों बच्चे माँ को आखिरी सलाम पेश किया। मामा हजरत इमाम हुसैन के करीब गए, सलाम पेश किया। दोनों बच्चे रन में उतरने के लिए आगे बढ़े। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। नजरों के सामने में एक माँ का ममता मौत को देखे, वो माँ का दिल कितना बड़ा होगा, वो माँ का सब्र कितना बड़ा होगा। इमाम हुसैन जो मौत सामने में देख ले भांजों का, उस शहीद आजम का सब्र कितना बड़ा होगा। दोनों बच्चे रन में जा रहे हैं, दोनों भाई बात करते हुए जा रहे हैं। छोटा बड़े से, बड़ा छोटा से, भैया पहले मैं कटूंगा, इस्लाम की अजमत के लिए पहले मैं कटूंगा, तू बाद में कटना। अगर तू पहले कट गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। छोटा कहता नहीं भैया आप पहले नहीं, मैं पहले कटूंगा, इसलिए कि अगर आप कट गए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ए नूरी मोहल्ला उर्फ दोमानी के बाशऊर मुसलमानों, दोनों भाइयों का मशवरा देखो, कितना खूबसूरत मशवरा हो रहा है। सुभान अल्लाह। दोनों भाई रन में जा रहे हैं, मौत को हथेली में ले लिए, अजमत इस्लाम को बचाया। दोनों बच्चे शेर के मानिंद करबला के धरती पे उतरे और यजीदी भेड़ियों में हंगामा बपा कर दिया। इब्ने जियाद कहता, या हुसैन बच्चों को भेज भेज करके खेमे के अंदर कब तक छुपोगे, इतना सुनना था। हुसैन का जवाब बाद में मिला। पहले हुसैन के बच्चों ने, हुसैन के भांजों ने, मोहम्मद ने जो करबला में जवाब दिया था, यजीदी भेड़ियों के बीच जो हंगामा किया था, जो शेर के मानिंद दहाड़ा था, उसका वो जो दहाड़ के जवाब दिया था, वो इश्क वाला जवाब था, बड़ा उम्दा जवाब था, बड़ा लेटेस्ट जवाब था। दोनों बच्चों ने यजीदी भेड़ियों के करीब जाकर के जवाब दिया था, ए यजीदी कुत्तों, ए यजीदी भेड़ियों, अरे किस हुसैन की बात करते हो? वो रसूलुल्लाह के कंधे का सवार है, जिनका खाना जिब्राइल जन्नत से लावे, वो हुसैन। जिनका खाना जिब्राइल जन्नत से लावे, वो हुसैन। जिनका जोड़ा जिब्राइल जन्नत से लावे, वो हुसैन। जो जवाब बेटे के बच्चे पर न रोया, वो हुसैन। जो दहकती हुई आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन। जिस हुसैन जो सब कुछ करके, सब कुछ खो करके भी कुछ न खोया, वो हुसैन। अरे हुसैन का मुकाबला बाद में करना, पहले हुसैन के भांजों से लड़के तू देखो, हुसैन के भांजों से लड़ करके देखो। वाह रे ज़ैनब का लफ्ज़ जिगर, वाह रे ज़ैनब का टुकड़ा कलेजा, और वाह रे जन्नती दूध का छलांग जो इब्ने ज़ियाद की तहलील पर चैलेंज किया था, वो यही चैलेंज था। एक यजीदी जो काटना तेरा काम, इस्लाम के प्रति कटना मेरा काम, तू काट के भी थक जाएगा, हुसैन की औलाद कट के भी नहीं थकेंगे। काटना तेरा काम, इस्लाम के फितरत पे कटना हुसैन की औलादों की फितरत है। इसलिए एक पॉइंट आपको मिल गया। चलते चलते इतनी बात कहूं, दुनिया के अगर जीना है तो, अगर जीना है, लास्ट पॉइंट, तो शब्बीर का गुलाम बनकर के जीना होगा, और अगर मरना है तो हुसैन का रंग लेकर के मरना होगा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम हो जाती है। वाह रे हुसैन के वफादारों, जो रात भर दोनों हाथों को नारा लगा करके बुलंद किया, फरिश्तों को गवाह बनाया, सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी हो गई। उसी हाथ से अगर आपने दारू का बोतल पकड़ लिया, उसी हाथ से आपने ATM के बटन को छू लिया, उसी हाथ से आपने अब्बूजान की बारगाह में उंगली उठा करके बुरा भला कह दिया, उसी हाथ से माँ के गले को दबा दिया, उसी हाथ से बुरा काम कर लिया, कैसा हुसैन का गुलाम है रे।
इसलिए दुनिया के तमाम रिश्तों को तोड़ दो, इमाम हुसैन से रिश्ता जोड़ लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अभी मैं करबला से अभी मैं मदीने पाक से करबला बड़ी तेजी के साथ सफर करवाया हूँ। करबला के बाद का वाकया रह गया है। हजरत इमाम हुसैन का सरतन से जुदा हुआ, फिर कहाँ लेके चला, फिर किसने खरीदा, फिर वो सरे मुकद्दस के से कौन आयत करीमा की तिलावत हो रही थी, फिर उसके बाद हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन का मामला कैसा हुआ, हजरत मुख्तार कहाँ कामयाब हुए, इन ये तमाम तर बातें जो रह गई हैं इंशाअल्लाह मैं पहले ही कहा जो एक आधे घंटे में 1.5 घंटे में मार का एक करबला सुन लिया जाए ये मुमकिन नहीं। एक बेहतरीन मुकर्रिर 3 घंटा 3 दिन तक एक ही स्टेज पर बोलेगा, वो मदीना शरीफ से लेकर करबला तक जाएगा, करबला के बाद का वाकया रखा रह जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मुकम्मल गुफ्तगू। परवरदिगार आलम से दुआ है मौला जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे तेरा और तेरे महबूब का गुण गाले मेरे मौला, और जब इस दुनिया से आंखें बंद हो सदा ज़बां पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।